श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में चल रही है। श्री पवित्र शिव महापुराण की कथा आज तीसरे दिन की कथा पूरी हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उपाय बताए हैं। आज की वीडियो में आपको आज की जो कथा है उसके सारे उपाय और सारी जानकारी प्राप्त होगी, तो वीडियो में बने रहिए। पहली जानकारी में गुरुजी ने कहा शिव तत्व की प्राप्ति क्या होती है, शिव जी की कृपा क्या होती है। शिव जी की कृपा का मतलब ये नहीं कि जीवन में आपके दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, पर बाबा की कृपा यदि आपके ऊपर है, यदि आप बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में दुख आएगा, पर वह दुख कैसे कट जाएगा यह आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने एक कहानी के माध्यम से समझाया। गुरुजी ने कहा हम नर्मदा जी के तट पर ओंकारेश्वर में नर्मदा जी के दर्शन करने गए थे, और दर्शन करते से हमें वहाँ पर नर्मदा जी के अंदर मछलियाँ, जीव जंतु दिखे। उन्हें देखकर हमें एक बात याद आई, वह हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, हमने कहा देखिए कई जीवों का जन्म कहीं तालाब में हो जाता है, कहीं कुएं में हो जाता है, किसी गड्ढे में हो जाता है, पर इन मछलियों के भाग देखिए जिनका जन्म माँ नर्मदा की गोद में हुआ है। माँ नर्मदा के पवित्र तट पर रहने वाले मनुष्यों का भी गुरुजी ने कहा कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसमें जो भी हम दान पुण्य कर्म वगैरह करते हैं उनका फल हमें मिलता है। और वहीं देखिए एक मछली नर्मदा जी की गोद में पली बड़ी, कितने विशालकाय नर्मदा जी के जल में रह रही हैं, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती हो। और वहीं बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप किसी मछली का जन्म किसी गड्ढे में हो जाता है या किसी कुएं में हो जाता है, तो वह कहीं जा भी नहीं पाती, आज़ाद भी नहीं हो पाती। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। आप इसी जीवन में जो कर्म करेंगे, बड़ी मुश्किल से यह जीवन मिलता है, जिह्वा मिलती है और नेत्र मिलते हैं, उनसे हमेशा ही सत्कर्म करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। आज की कथा की तीसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने एक हाथी के माध्यम से कहानी सुनाई। गुरुजी ने कहा हम सभी बेटा बेटियों से, नवयुवकों से निवेदन करना चाहते हैं कि एक हाथी को बचपन से, छोटे बच्चा जब होता है तब से उसको रस्सी से बांध कर रखा गया। उसने बहुत कोशिश की पर वह नहीं टूटी उससे रस्सी। उसने बहुत प्रयत्न किया पर नहीं टूटी, तो वह सोचने लगा कि यह रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। तो वह बड़ा हो गया, तब भी वह रस्सी को तोड़ने का उसने प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उसने बचपन में ही यह उसके स्मरण में आ गया था कि यह रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। उसी प्रकार आज के बेटा बेटी एक बार असफल होते हैं, सोच लेते हैं कि हम अब पेपर नहीं देंगे, हम कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं देंगे, ये हमसे होगा ही नहीं। पर ये नहीं जानते हैं कि अब आप बड़े हो गए हो, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ गई है, आप सोचने लगे हो, सोचने की शक्ति बढ़ गई है। इसलिए गुरुजी ने कहा प्रयास करते रहिए। यह नहीं कि आज नहीं हुआ तो कल भी नहीं होगा, नहीं, आप बाबा पर भरोसा कीजिए और अपना कर्म करते रहिए। कर्म पर भरोसा कीजिए और कर्म इतना कीजिए, मेहनत इतनी कीजिए कि आप हर कार्य को सफल कर सको। चौथी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि जब कभी आप नर्मदा जी के घाट पर जाओ, गंगा जी के घाट पर जाओ, जमुना जी के घाट पर जाओ, किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाओ, तो उनके दर्शन करो और जल का पान जरूर करो। और ये दूसरा कहा गुरुजी ने कि यदि आप शिव मंदिर जाओ, भोलेनाथ के मंदिर जाओ, श्री राम जी के मंदिर जाओ, किसी भी देवी देवताओं के 33 कोटि देवताओं के आप मंदिर जाओ, तो आप वहाँ पर उनकी रज को माथे से लगाना, और यदि वहाँ पर भी आपको जल का आचमन मिल जाए तो जल का आचमन ज़रूर करना। गुरुजी ने कथा की अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा जैसे भोजन बनाने वाले का जिसका जैसा मन होता है, अर्थात भोजन बनाने वाली यदि प्रसन्न मन से भोजन बनाती है, और तो जो भी खाने वाले रहते हैं उनका मन प्रसन्न रहता है, उनकी बुद्धि ठीक रहती है। और यदि भोजन बनाने वाले को कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, तो आपको भोजन भी स्वादिष्ट भी नहीं लगेगा। तब गुरुजी ने कहा जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन हो जाएगा। यदि आपको किसी दिन क्रोध आ जाए, किसी दिन आपका मन अच्छा ना हो, आपको अपशब्द आपके मुख से निकल रहे हों, तो विचार कीजिएगा कि आपने किसी के घर का ऐसा भोजन कर लिया है जो अनिष्ट था। आज की कथा की छठी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि भोलेनाथ जी स्वयंभू है, जिनका ना जन्म हुआ है ना उनकी मृत्यु होती है, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुए हैं, न जिनकी माता है ना पिता है, स्वयंभू, जिनका कभी भी नाश नहीं होता, कभी नष्ट नहीं हो सकता। पृथ्वी पर लेने वाले मनुष्य को एक दिन जाना ही पड़ता है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चिंत होती है, पर स्वयंभू
जो स्वयं के निर्माता हैं वह हैं भोलेनाथ जी हैं। कथा की 7वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, आज गुरुजी ने काफ़ी रोचक पत्र पढ़े हैं। आज के पत्र में गुरुजी ने जिसकी भी तबीयत ख़राब थी, बीमारियां अत्यधिक थी, कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी, उन्होंने आंवले के जल वाला 9.25 वाला 9.15 वाला उपाय करके बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति पाई है। यदि आप भी किसी रोग बीमारी से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय ढूंढ रहे हैं तो रात्रि को 9.15 पे जो 1 लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है, 1 लोटा जल भरिए, उसमें एक आंवले को डाल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पण करना है। समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल का आचमन रोगी व्यक्ति को करा दीजिए। ऐसा लगातार करके देखिएगा, थोड़े ही दिनों में जितनी भी बड़ी बीमारी होगी वह दूर अवश्य ही होगी। जान लेते हैं आज की कथा की अंतिम जानकारी और उपाय भी है। गुरुजी ने कहा, यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही है, जीवन में सफलता प्राप्त आपको नहीं हो रही है, तो बुधवार के दिन आप नियम बना लीजिए, किसी भी प्रकार की आपको गाय मिल जाए, चाहे सफ़ेद गाय मिले, चाहे लाल गाय मिल जाए, आप उसे थोड़ा सा हरा चारा देना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आपको हरा चारा, हरा घास ना मिले तो आप एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख करके उसे गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन में उन्नति आपकी निश्चिंत है। अवश्य ही करके देखिएगा। आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही टाइप करें।